Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your good health. Today, first of all, I would like to tell you about the syllabus of your test going to held on 13 July 2020. So, here we are. This is your test syllabus going to held on 13/7/2020. The chapter number 2 is complete. You will learn all the questions of your exercise, and I would like to suggest you that focus the exercise and all the definitions in the lesson. And chapter number 5, only topic 5.1 and 5.2 is included in your syllabus of your first test of science, which is going to held on 13/7/2020. Now let's talk about our lesson of today. Today we are going to start the chapter number 7, named as force and pressure. Students, we are going to start this chapter, and before starting this chapter I would like to show you the terms which are we going to go through during the lesson. The key terms of today's lesson are pressure, force, area. Okay ji, let's start our lesson and open your books at page 99. Open your books at page 99. Here we are. Pressure, force and area. These are the key terms we are going to go through in this lesson. Students, when water flows out of the tap with greater speed, आप एक चीज़ को सोचें कि जब पानी बड़ी तेज़ी के साथ टैप से निकल रहा होता है तो वी से डैट वाटर इज़ फ्लोइंग विद हाई प्रेशर. हम कहते हैं कि भी पानी बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, बड़ा तेज़ है अभी प्रेशर पानी का. ठीक है जी. एंड इफ वी पुट आवर हैंड पाम अंडर द टैप, और अगर हम ये करें उसके नीचे अपना हाथ रखें, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है वी फील अ फोर्स. तो हमें एक फोर्स फील होती है. द फोर्स फील अ फोर्स यानी पुश. हमें वाटर की जो वो एक प्रेशर है वो ऐसे हमारे जो पाम है किस चीज़ का, अपना हैंड पाम जो है वो उसको ऐसे नीचे की तरफ धकेल रहा होता है. तो फोर्स ऑफ पुश जो है वो हमें फील होती है इन आवर हैंड. तो दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ आवर हैंड पाम. तो ये जो फोर्स हमारे हैंड पाम के ऊपर यानी हमारी हथेली के ऊपर एक्ट कर रही होती है, इसको बेसिकली हम प्रेशर का नाम दे देते हैं. इसको हम क्या करते हैं, हम इसको प्रेशर का नाम दे देते हैं. अच्छा, तो फिर अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रेशर को, तो फिर हम क्या बात करेंगे, प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे. तो हियर वी हैव द डेफिनेशन एट पेज 99. प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये डेफिनेशन होगी हमारी प्रेशर की. तो इसको मार्क कर लीजिए आप यहां से, प्रेशर और ये ऑब्जेक्ट तक. और इसके बाद मैथमेटिकली भी इसको हम लिखेंगे. मैथमेटिकली प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. अंडरस्टैंडिंग को मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये फोर्स है क्या चीज़. तो फोर्स क्या चीज़ है. फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है बेटा कि जो चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है. यानी द फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस विच ब्रिंग्स चेंज और ट्राइज टू चेंज. ठीक है, यानी तब्दील कर देता है चीज़ों को या करने की कोशिश करता है. ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में डिफाइन करना चाहें फोर्स को, तो हम इसकी जो डेफिनेशन करेंगे, हियर वी आर. डिफाइन अगर हम करें फोर्स को तो हम कहेंगे अ फोर्स मूव्स
और टेंड्स टू मूव, यानी एक फोर्स क्या करती है, मूव करती है, और टेंड्स टू मूव, टेंड का मतलब होता है कोशिश करना, ये टेंड्स टू मूव या मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। और नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट बात क्या है इसकी डेफिनेशन में, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, स्टॉप करती है यानी कोई मूविंग बॉडी है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगी या स्टॉप कर देगी, ठीक है जी। स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, यानी फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देती है या करने की कोशिश करती है। और इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की पोजीशन में है तो फोर्स जो है वो उसको मूव कर सकती है, मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और फोर्स क्या और कर सकती है, चेंज कर सकती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी एक बॉडी मोशन में है, हरकत की सिचुएशन में है, हरकत की कंडीशन में है, तो फोर्स जो है वो उसकी। इसी तरह अगर हम एरिया को डिफाइन करना चाहें तो यूं कर सकते हैं, द स्पेस अपॉन विच फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एरिया, यानी वो जगह जहां पर फोर्स एक्ट करती है उसको हम एरिया का नाम देंगे, ठीक है जी। तो ये 2-3 टर्म्स, प्रेशर की हमने डेफिनेशन की, प्रेशर के बाद हमने फोर्स की डेफिनेशन की, फिर हमने एरिया की डेफिनेशन की। इनफैक्ट ये आपस में रिलेटेड हैं और इनका जो रिलेशन है, जब हम मैथमेटिकली प्रेशर को देखेंगे, प्रेशर को डिफाइन करेंगे तो हमें वाज़ेह हो जाता है कि फोर्स और एरिया क्या चीज़ है। राइट हियर, प्रेशर इज इक्वल टू, मैथमेटिकली प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अच्छा, अब आप एक चीज़ अपने ज़हन में सोचें कि अगर एक वुमेन ने हाई हील जो है वो जूता पहना हुआ है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ एक आदमी ने फ्लैट शूज पहने हुए हैं, ठीक है जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों का वेट सेम है तो फिर भी कारपेटेड फ्लोर के ऊपर वो उसकी हाई हील जो है वुमेन की वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी या मैन के जो शूज़ हैं वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे? इस चीज़ को ज़रा अपने ज़हन में सोचें कि कौन जो है वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। वेट सेम है दोनों का, बिल्कुल ठीक। आप सोच रहे हैं कि डेफिनेटली जो हाई हील है वो बारीक सी हील होती है और वो कारपेट के अंदर वो यूं ऐसे लगता है जैसे अंदर धंस रही है, ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे ज़्यादा प्रेशर इसका है, वेट ज़्यादा, हालांकि वेट उसका ज़्यादा नहीं होता। अब उसकी वजह क्या होती है कि ये इस फार्मूले को अगर आप देखें, इसमें है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो अब बेटा बात ये है कि एरिया जितना कम होगा तो प्रेशर उतना ज़्यादा एग्जर्ट होगा, क्योंकि फोर्स तो उतनी है लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको मैथमेटिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ना तो इसको यूं किया जा सकता है। ये फार्मूला जी हमारे पास प्रेशर का, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब इमेजिन करें, इसमें कोई यूनिट्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, हम सिंपली ये देखना चाह रहे हैं कि एरिया से क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखें, प्रेशर इज इक्वल टू, अगर ए फोर्स है 50, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि 50 न्यूटन या समथिंग एल्स, अभी हम यूनिट के बारे में बात कर ही नहीं रहे। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि प्रेशर कैसे एरिया से मुतासिर होता है, कि अगर एरिया ज़्यादा हो और कम हो, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, जब हम फोर्स ओवर एरिया तो इसका मतलब है प्रेशर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, तो अगर प्रेशर 50 है और एरिया 25 है तो फिर हमारा जो प्रेशर है वो फाइनली ये कट होने के बाद प्रेशर की जो वैल्यू आई है वो है 2। लेकिन अगर सेम फोर्स है और हमारे पास जो एरिया है वो है 10, तो फिर जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। इसकी जब कटिंग करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर 5 आ रहा है, यानी एरिया रिड्यूस होने पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई है ना। तो इसी तरह से आप देखें कि जो हाई हील है उसकी नोक जो है या उसका जो एरिया है, उसका तो एरिया बिल्कुल थोड़ा सा है, तो उस थोड़े एरिया पे जब
उतनी ही फोर्स यानी उतना ही वेट है तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी हाई हील एज कंपेयर टू द शूज़। तो शूज़ का एरिया ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी। ठीक है जी, तो इस अंदाज में हमें पता चला कि एरिया जो है वो किस तरह से और फोर्स क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का आ गया। और आज की आपकी जो डायरी है वो होगी ये रही जी आपकी डायरी, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 7.2 पार्ट 1, 2 एंड 3। 3 पार्ट हैं ये। 7.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपके MCQs के बाद, इसमें क्या है कि डिफाइन द फॉलोइंग। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं। फोर्स नंबर 1 पे है फोर्स, 2 पे एरिया एंड 3 पे है प्रेशर। ये पेज नंबर 112 पे ये आपको मिलेंगे। फोर्स, एरिया, प्रेशर, 3 पार्ट्स आपने कर लेने हैं। 2 पार्ट्स की आपने जगह छोड़ देनी है ताकि जब ये दोनों पार्ट बाकी के हम डेफिनेशंस कर ले तो उनको भी आप राइट डाउन कर ले। ओके जी, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 7.2 पार्ट 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज पेज 112 है ये। ओके जी, साथ साथ ही आपने काम करते जाना बेटा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।